नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि रीट भर्ती में लगभग 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब प्रत्येक अभ्यर्थी ये चाहता है कि मेरा चयन हो, और आप जानते हो कि 31,000 अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी की यही मंशा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं सिलेक्शन करवा लूँगा। और सिलेक्शन सिर्फ 31,000 होगा, क्योंकि 31,000 पोस्टें हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि 31,000 पोस्टों में एक पद आपका हो जाए। 99% यानी 99% आपके चांसेस बढ़ जाए। मेहनत तो सब करते हैं, कामयाबी कुछ लोगों को मिलती है। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पेपर करने का तरीका, किस तरह क्या करना है, मैं हूं आपका दोस्त जसपाल सिंह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दिल को छू जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों 16.5 लाख अभ्यर्थी हैं, तो प्रत्येक की पारिवारिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सबकी अलग अलग है। केवल और केवल इस रीट भर्ती में सिर्फ पढ़ने वाले अभ्यर्थी नहीं है या स्टूडेंट नहीं है कि सिर्फ रीट की तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट। कई हैं जो शादीशुदा हैं, सबके अपने अपने जमेले हैं। कोई कहे कि 18 घंटे पढ़ाई कर लो चयन हो जाएगा। दोस्तों आपके पास अभी समय बहुत कम है, समय आपके पास बहुत कम है। पढ़ने के लिए बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको एक सब्जेक्ट पर पीएचडी नहीं करनी या एक टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है। आपको पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है। सिलेबस आपके दौड़ का मैदान है, आप उसमें कितने राउंड लगाते हो, तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए ये गाइड है रीट की, आपके पास में लक्ष्य की रीट की गाइड है। अब लेवल फर्स्ट वालों की है। इसमें आपका पर्यावरण की बहुत अब इतनी बड़ी गाइड है, समय आपके पास बहुत कम पड़ा हुआ है, सिलेबस आपको कवर करना है। इसके हर एक पत्ते का आप अध्ययन करोगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा, लेकिन सिलेबस अगर आपको कवर करना है तो ये पर्यावरण के टॉपिक वाइज दे रखे हैं। तो इसमें आप ये पहला चैप्टर दे रखा है, इसके पीछे अबशब्द दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप हर टॉपिक के पीछे जो अबशब्द दे रखे होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको तो आप पूरा कर लीजिए। हर सब्जेक्ट में इसी तरह आप पीछे जो अबशब्द दे रखे होते हैं प्रत्येक टॉपिक के, उससे ऐसा हो जाएगा आपको एक बार तो आत्मविश्वास जग जाएगा कि यार हमारा एक बार तो हमने सिलेबस देख लिया पूरा। और साथ ही साथ दोस्तों आप शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान दीजिए। आपने हिंदी अच्छी तरीके से कर ली तो संस्कृत मान के चलिए आपकी 70% आपकी संस्कृत अच्छे से हो जाएगी। और हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपने अच्छे से बढ़िया ढंग से कर ली तो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, गणित की शिक्षण विधियाँ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर किस तरह करना है। पेपर आपका बहुत ही एक छोटी सी किताब हो उस तरह का आएगा, बहुत ही बड़ा आएगा, उर्दू, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेज में। तो आपने जो सब्जेक्ट भर रखा है उस पर अच्छी तरीके से देखकर शुरू स्टार्टिंग में आप अपना रोल नंबर भरते समय टाइम जरूर लें। रोल नंबर नाम लिखते समय, गोले भरते समय रोल नंबर के, उस समय थोड़ा वक्त जरूर ले। आप हड़बड़ाहट ना करें कि यार समय कम है, जल्दबाजी ना करें आप, बिल्कुल इसमें समय थोड़ा ज़्यादा दें आप। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें समय कम दिया जाता है। और जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें समय ज़्यादा दिया जाता है। आपके इस रीट भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में तुक्का विधि का। तुक्का विधि आप 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। कितने आएंगे? 150 आपको आते हैं। अगर आप कहोगे मैं 150 के 150 राइट करके आ जाऊंगा तो ये गलत बात है। तुक्के कहीं ना कहीं आप तुक्के लगाओगे। अब आप तुक्के लगाओगे तो तुक्के लगाने का एक तरीका भी तो होना चाहिए ना।
तुक्के लगाने की ट्रिक भी होनी चाहिए कि आप 50 तुक्के लगाओ तो 50 में से कम आप 45 राइट कर लो, 50 में से कम आप 48 राइट कर लो। तो दोस्तों इस तुक्का विधि को आप समझिए। ये तुक्का विधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है, लेकिन किसमें कितनी सावधानी बरतनी है। जैसे कहते हैं ना, पैरासीटामोल की जो टेबलेट होती है वो हाथ पे दर्द, लेडीज हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, सबके लिए काम आती है। लेकिन अगर आपके अटैक की बीमारी है या कोई दूसरी बीमारी है तो आप उस टेबलेट को नहीं ले सकते। इसी तरह ये तुक्का विधि हमारे रीट में तो 100% कारगर है, 100% कारगर है। तुक्के आप लगाओगे तो तुक्के आपको कैसे लगाने दोस्तों। तुक्का लगाने की सर्वप्रथम विधि हम देखते हैं। पहला नंबर, तुक्का नंबर फर्स्ट कैसे लगाना है। आपके एक प्रश्न दे रखा है, उसमें दे रखे हैं अबसद, और अबसद में एक अ है, अ में कोष्टक दे रखा है, जयपुर लिख रखा है, जयपुर के पीछे कोष्टक करके और कुछ लिख रखा है। तो उन 4 अबसदों में आप कोष्टक वाले को राइट कीजिए, वो आपका 100% राइट होगा। दूसरा तुक्का विधि, उपयुक्त सभी। जिस प्रश्न को हमको देख लिया हमने, इसमें कुछ नहीं आता अपने को, प्रश्न हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, और अबसदा हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो जिसमें उपयुक्त सभी लिख रखा होता है अक्सर 99% वही राइट होता है, आपको वो राइट करना है। तुक्का नंबर थर्ड, प्रश्न दे रखा है, उत्तर दे रखे हैं, जयपुर, उदयपुर, अ ब दोनों, द किशनगढ़। तो अ ब दोनों जो दे रखे हैं उस पर आपको राइट करना है। तुक्का नंबर 3। तुक्का नंबर 4, आगे वाला तुक्के की बात करते हैं। 4 नंबर पे प्रश्न दे रखा है, उत्तर दे रखा है, हमको उत्तर नहीं आता, नहीं हमने कभी प्रश्न पढ़ा है। अब हमको तुक्का लगाना है, जिस अबसद में शब्द ज्यादा लिखे हुए हैं, उत्तर बड़ा है, वही 99% उत्तर होता है। तो आपको उस बड़े वाले पर टिक करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो फांकालोजी है या फेंक है या ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों आप कम से कम, मॉडल पेपर हैं अभी आपके मिल रहे होंगे मार्केट में, आपके पास में, जाहिर सी बात है मॉडल पेपर होंगे। आप एक मॉडल पेपर लीजिए और हम जो बता रहे हैं आपको तुक्का विधि, इसका आप कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक पेपर लीजिए 150 अंक का रीट का, जितने आपको आते हैं पहले वो कर लीजिए, और सेकंड राउंड में आप जो आपको नहीं आते उन पर गोले बनाते हुए, जिस तरह आपको पेपर में करना है गोले बना लीजिए। फिर जो हम आपको जो तुक्का विधि बता रहे हैं वो टिक लगाकर आप देखिए आपके कितने राइट होते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ये अनुभव के आधार पर है दोस्तों। यूपीएससी के एग्जाम में भी तुक्के काम करते हैं दोस्तों, वहां लगाने का कुछ तरीका अलग होता है। यूपीएससी के एग्जाम में, हमारे रीट का एग्जाम है, बहुत ये तो कारगर साबित होगा 100% आपके लिए। 16.5 लाख में 31,000 पदों में एक पद आपका होगा, क्योंकि एक पद हासिल करने के लिए हमको साम दाम दंड भेद जैसी भी नीति अपनानी हो वो हम अपनाने को तैयार हैं। ज्ञान, सब तरह का ज्ञान अपने को होना चाहिए। कई बार 0.1 से चुक जाते हैं, 0.1 से चुकने वाले का दर्द आप समझ सकते हो। 0.1 से लाखों विद्यार्थी ऊपर चले जाते हैं, लाखों विद्यार्थी नीचे आ जाते हैं। 120 प्रश्न आपको 100% आ रहे हैं, 30 में आपको तुक्के लगाने, तो तुक्के लगाने की ट्रिक तो होनी चाहिए ना दोस्तों। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं हम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखा है, तो अब सदा में जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा उत्तर है उस पर आप टिक कीजिए, वो आपका राइट लिख लेगा। अगला तुक्का दोस्तों, कॉमन सेंस। हमको हमारे एग्जाम में आप देख लेना, यहाँ तक कि आरएस के एग्जाम में, आईपीएस के एग्जाम में भी ऐसा होता है, बड़े बड़े एग्जामों में भी ऐसा होता है, रीट में, कॉलेज लेक्चरार में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर अगले प्रश्न में दिया होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बता दें आपको, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, प्रश्न आपके पास में ये है, आपको आती नहीं है, उत्तर आपको मालूम ही नहीं, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ऑप्शन दे रखे होते हैं माउंट आबू, गुरु सीकर वगैरह वगैरह, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको आते नहीं है। लेकिन अगले ही प्रश्न में प्रश्न होता है आपका, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों कॉमन सेंस काम करता है, पेपर को ध्यान से पढ़े आप, एक प्रश्न का उत्तर तो आपको पेपर में मिल जाता है। अगले प्रश्न की या अगले तुक्के की हम बात करें दोस्तों, अगला तुक्का कैसे लगाना है। दोस्तों
अब दोनों वाला हम बता दिया आपको, कोष्टक वाला आपको हमने बता दिया, उपयुक्त सभी हमने आपको बता दिया कि इन पर आपको तुक्के लगाने हैं। दूसरा, कॉमन सेंस का उपयोग करना है आपको दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखा है, आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसमें कि अब करें क्या इसमें, बिल्कुल ही आपको। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 हिंदी में दे रखे हैं, 1 अंग्रेजी में दे रखा है। तो आप दोस्तों जो अंग्रेजी में दे रखा है उस पर राइट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण बताऊं आपको। उदाहरण मान लीजिए, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावान का वनस्पति नाम है, 3 हिंदी में, चौथा अंग्रेजी में होगा, वो आपको टिक करना है। तो 3 हिंदी में और 1 अंग्रेजी में है, तो उसको आप टिक कर दीजिए, आपका तुक्का राइट होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये तुक्का विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।